हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक और न्यू इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं। खासकर उन बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन रहने वाला है जो बच्चे अपना अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक कर चुके हैं। ठीक है, तो वो उनके लिए यहाँ पे चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ कि कैसे आप अपना अकाउंट को अनब्लॉक करवा सकते हो। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, हर एक जानकारी आपके साथ कवर करेंगे और साथ में कवर करेंगे कि एप्लीकेशन नंबर नॉट फाउंडेड बता रहा है तो क्या करना है। ठीक है, और ओटीपी नहीं आ रहा है तो क्या करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, एमपीसीएचओ से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। सो फ्रेंड्स, जिन बच्चों का यहाँ पे अकाउंट ब्लॉक है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि उन बच्चों का अकाउंट ब्लॉक क्यों हो रहा है। ठीक है, तो पहले वो बच्चे हैं कि जो अपना यूज़र नेम भूल चुके हैं। ठीक है, पासवर्ड भी नहीं पता है अपना। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या है कि देखो, यदि आप और जो कैप्चा है वो भी अच्छे से पुट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि आपके अकाउंट को क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, तो जब भी आप अपना यूज़र नेम डालें, ठीक है, यूज़र नेम जब भी डालें तो मेक श्योर कि आपके जो यूज़र नेम में जो जो चीज़ें दिखी रही है, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है यदि आपको नहीं आ रहा है तो जो मैसेज आपके पास आया हुआ है, ठीक है, उसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही में जो पासवर्ड आपके पास आया रहता है उसको भी कॉपी कर लीजिएगा और सेपरेटली दोनों को रख लीजिएगा। ठीक है, दोनों को सेपरेटली कर लेंगे तो आपके पास किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अपर केस का नहीं आएगा, लोअर केस का नहीं आएगा, स्पेशल कैरेक्टर का आपके पास कुछ भी यहाँ पे रीज़न नहीं होगा जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक होगा। ठीक है, अब बच्चे मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि जो गलती करते हैं, यूज़र नेम में भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यदि कोई कैपिटल लेटर है तो उसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। ठीक है, यदि कोई लोअर लेटर है तो उसमें उसको भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, और फिर जो पासवर्ड है उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या है कि वो बार बार ट्राई कर रहे हैं और बार बार वही चीज़ें पुट कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम राहुल है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, स्पेशल कैरेक्टर भी होगा उसमें, तो वो नहीं लगा के नॉर्मली नॉर्मली राहुल यहाँ पे सर्च करेगा या इनपुट करेगा तो भी क्या होगा, आपका एरर ही आने वाला है। और 2 से 3 बार करोगे या 4 से 5 बार करोगे जिसमें कम्प्लीटली आपका अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे मेन बात है कि सबसे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज आपके पास 28 तारीख हो गई है, 29 तारीख तक आपके पास समय है। ठीक है, यदि आपका अकाउंट ब्लॉक है, ठीक है, मान लीजिए यदि आपका अकाउंट ब्लॉक है, आज भी आपका अकाउंट ब्लॉक होता है तो इसको आप 24 आवर्स के लिए लीव कर दीजिए। मतलब 24 आवर्स के लिए आप इसको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। ठीक है, बार बार आप अकाउंट को यहाँ पे गलत चीज़ें डाल के क्या करोगे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को पुट करोगे तो ओबियसली आपका जो अकाउंट है वो क्या होगा, स्टूडेंट्स ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, आप इसको 24 आवर्स के लिए क्या करिए, लीव कर दीजिए और बार बार चीज़ें को ट्राई मत कीजिएगा। ठीक है, और ठीक है, सबसे मेन तरीका यही है कि आपका जो अकाउंट ब्लॉक है वो यहाँ पे क्या होगा कि अनब्लॉक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यदि आपने बार बार चीज़ें ट्राई नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्या होगा, अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और जब कभी भी आपका जब अकाउंट अनब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो अकाउंट अनब्लॉक होने के बाद आपको कहाँ जाना है, तो अकाउंट अनब्लॉक होने के बाद सीधा सा आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि आपको आप पहले से जो गलती यहाँ पे कर रहे थे, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर रहे थे, भाई यदि सेम चीज़ें अभी भी आप यहाँ पे पुट करोगे तो ऑब्वियसली फिर से अगेन आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, फॉरगेट फॉरगेट यूज़र आईडी पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर को इनपुट करना है। ठीक है, और ये बाद में ही जब आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाता है तब की कंडीशंस में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे पुट करना है और जो भी मैसेज आता है आपके पास, ठीक है, जो भी मैसेज आता है, यूज़र नेम का मैसेज आपके पास जाएगा, उस मैसेज को आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कॉपी करना है। ठीक है, मैं ये तरीका बता रहा हूँ, इससे आपकी जो
रॉन्गफुलनेस है वो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, उसको मैसेज को कॉपी करना है, उस मैसेज में से आपको अपना यूज़र नेम को फिर अगेन कॉपी करना है और सीक्रेटली आपके जो भी कहीं पे भी आपके व्हाट्सअप मैसेज वगैरह पे उसको पेस्ट कर देना। ठीक है, जैसे ही आप उसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है, तो जो जो चीज़ें आपने पेस्ट करके रखी है, आपका ये जो यूज़र नेम है, फिर उसको कहाँ पे आपको पुट करना है। ठीक है, पुट करने के लिए आपको फिर से अगेन बैक जाना है, फिर आपको फॉरगेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप फॉरगेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटर यूज़र नेम आ जाएगा। ठीक है, आपको एंटर यूज़र नेम में वही चीज़ें कुछ भी डालना नहीं है, ओनली वहाँ से कॉपी करना है आपने जो यूज़र नेम को कॉपी किया था और यहाँ के उसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। ठीक है, तो इससे आपकी जो गलतियाँ आप लोग कर रहे हो वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद आपके पास रीसेट हो जाएगा आपका पासवर्ड और आपके पास अगेन एक मैसेज चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके पास स्टूडेंट्स मैसेज चला जाता है, ठीक है, तो मैसेज जाने के बाद भी हमें केयरफुली क्या चीज़ें को ध्यान में रखना है। जैसे मैसेज आता है तो मैसेज आपका बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उसमें से सिलेक्टेड चीज़ें को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो पासवर्ड है आपका स्पेशल कैरेक्टर आता है, ठीक है, इक्वल्टी आता है, ठीक है, एवं नंबरिंग आता है, तो वो ओनली उतनी उतनी चीज़ों को आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप उसको कॉपी कर लेते हो अगेन उसको भी आप सेपरेटली किसी चैट में, फ्रेंड सर्कल की चैट में या किसी की भी चैट में उसको कॉपी कर लेना। ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना यूज़र नेम यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, पुट कॉपी करना है। ठीक है, आप फिर से अगेन गलती मत करना, कॉपी हुआ जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे इनपुट कर देना और कॉपी हुआ जो पासवर्ड है आपका वो भी यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, फिर अगेन बच्चे जो कॉमनली मिस्टेक कर रहे हैं वो आपके कैप्चा में कर रहे हैं। ठीक है, अब कैप्चा में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल में लिखना है, जो डिजिट है वो डिजिट में करना है, जो स्मॉल लेटर है उसमें लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, देन स्मॉल लेटर में लिखना है, देन जो आपकी स्पेशल कैरेक्टर या जो भी डिजिट दिया रखा है वो अच्छे से यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, पुट करना है क्योंकि यहाँ आपने यूज़र नेम वगैरह आईडी और ये सारे भले ही आपने करेक्ट किए हो, ठीक है, बट गलती से आपने अपना जो कैप्चा है वो रॉन्ग डाला है तो फिर से अगेन आपका अकाउंट 2 से 3 बार में ब्लॉक हो जाएगा और फिर आप क्या करोगे, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास फिर ज़्यादा समय नहीं बचेगा। आज आपका 28 तारीख हो चुका है। ठीक है, 29 तारीख की रात के 12 बजे तक आपका ये चीज़ें ऑनलाइन रहने वाली। यदि आज भी आप अपना अकाउंट को लीव छोड़ देते हैं, आज भी अपने अकाउंट को ट्राई नहीं करोगे तो आपके लिए ये चीज़ें ईजी हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका कि आप अपने अकाउंट को कैसे अनब्लॉक करवा सकते हो। ठीक है, किसी को अकाउंट अनब्लॉक करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने अकाउंट को ब्लॉक करवा सकता है 9754573292। ठीक है, इस नंबर पे हमें कॉल या मैसेज कर सकता है, नर्सिंग ऑफिसर द्वारा ही आपका काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। सेकंड चीज़ें क्या है कि सेकंड चीज़ें देखो मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पे टोल फ्री नंबर आपका दे रखा है। ठीक है, इस टोल फ्री नंबर पे क्या है कि आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, अपनी इंक्वायरी को पुट कर सकते हो। ठीक है, अपना आईडी पासवर्ड बता के भी आप अपनी इंक्वायरी को पुट कर सकते हैं और बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो निकल के आई है कि उनका आईडी पासवर्ड अनब्लॉक हो चुका है। ठीक है, अनब्लॉक हो चुका है, फिर से भी यदि फिर आप ब्लॉक कर लोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान नहीं रहने वाली है, फिर आप अपना अकाउंट को परमानेंटली ब्लॉक कर पाएंगे। ठीक है, और उसका एक्सेस भी नहीं मिलेगा और आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें है, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स तो आपको क्या करना है, अपनी चीज़ें को यहाँ पे इंक्वायरी में पुट करना है, कॉल करना है, मैसेज करना है, जो भी इंक्वायरी है वो आप कर सकते हो। ठीक है, और सेकंड थिंग क्या रहने वाली है, जिन बच्चों के देखो ये तो हो गया आपका अकाउंट ब्लॉक का कि कैसे आपका अकाउंट ब्लॉक को अनब्लॉक कर सकते हो और उसके बाद भी आपको क्या गलती नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें क्या रहने वाली है, नेक्स्ट चीज़ें देखो मैं बता रहा हूँ आपको, एप्लीकेशन नंबर नोट फाउंडेड बता रहा है बहुत सारे बच्चों का। ठीक है, ओटीपी नहीं जा रहा है। ठीक है, नंबर मैच है, ठीक है, नंबर भी सेम है, फॉर्म फिल करते समय भी ओटीपी आया था बट अब ओटीपी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन सब का सीधा सा एक फंडा है। ठीक है, हो सकता है लिस्ट में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो। ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको सेम से कस्टमर केयर नंबर जो रखा है इस पर अपनी इंक्वायरी को पुट करना है। ठीक है, यदि आप फिजिकली जाके भी आप एनएचएम ऑफिस जाएंगे तो भी आपकी इंक्वायरी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, बच्चों मोस्टली के बच्चे क्या कर रहे हैं
कि आप एक बार चीज़ कीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो मैच कीजिएगा, और जो लिस्ट कॉमन मेरिट लिस्ट में आपका एप्लीकेशन नंबर है वो मैच कीजिएगा, ठीक है। यदि दोनों सेम टू सेम हो रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम टू सेम हो रहे हैं, तब जाके आप कॉल या मैसेज कीजिएगा कस्टमर केयर पे, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली ओनली अपना नाम देख रहे हैं, ठीक है, लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है। मान लीजिए किसी का नाम अरविंद है तो उसका नाम अरविंद आ गया, बट उसने क्या करा स्टूडेंट्स, अपना एप्लीकेशन नंबर ही नहीं देखा, ठीक है, और करा है, चल गए हैं कि अपना चॉइस फिलिंग करने निकल गए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, यदि आपका नाम भले अरविंद हो बट आपके जो एप्लीकेशन नंबर है वो तो यूनिक होता है, हर एक स्टूडेंट्स का यूनिक होता है। पर आपको यही तो चीज़ें करना है कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर को अपनी कॉमन मेरिट लिस्ट में मैच करना है, तभी जाके चॉइस फिलिंग करना है, नहीं तो अदरवाइज़ आपकी चीज़ें एरर ही बताएगी, जैसा मैंने कल वीडियो बना के भी बताया था। यदि किसी ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो बच्चे का एप्लीकेशन नंबर नहीं आ रहा है वो इस वजह से भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और सेकेंड थिंग क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, कि 10,000 बच्चे सभी का तो चॉइस फिलिंग नहीं होगा, ठीक है। जो बच्चे ज़्यादा है, ठीक है, मान लीजिए जो बच्चे मेरे अकॉर्डिंग है जिनका रैंक अच्छा है, उनको कभी भी एप्लीकेशन नंबर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है। मेरे पास ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं आया है कि जिनका मेरिट अच्छा हो और उनको ओटीपी और चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग चीज़ें क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये सारे बच्चे यही बच्चे जो जिनके 50 या फिर 55 नंबर या 45 या 40 नंबर से नीचे आ रहे हैं, इन लोगों को ही यह चीज़ों को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि इन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है मेरी बातें बुरी लगे, बट 480 बच्चों का ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रख लीजिए। आप चॉइस फिलिंग करके ओनली अपना मेंटली सेटिस्फाई हो पाएंगे, बट जो फिज़िकली सेटिस्फाई होंगे कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम जाकर ट्रेनिंग करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी तभी होगी कि जब आपका रैंक अच्छा आएगा, और रैंक अच्छा लाने के लिए आप सभी को शायद पता है कि क्या करना होता है, स्टडी, ओनली स्टडी करना होता है, ठीक है। आप किसी भी को दोष नहीं दे सकते कि आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, ओटीपी नहीं जा रहा है। ये आपका भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जब आपने फॉर्म को फिल किया है तो उस समय भी आप चीज़ों को ध्यान दें, केयरफुली अपनी चीज़ें करवाएं। जहाँ से भी फॉर्म फिल करवा रहे हैं वहाँ से केयरफुली अपनी चीज़ें कर पाएँ, नहीं तो ऐसे लाइफ में और भी आपको रिग्रेट देखने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का एक ही मतलब है स्टूडेंट्स, आपको टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, तभी जाके आपकी चीज़ें मिनिमाइज़ होगी। यदि आप बार बार चीज़ें पुट करेंगे और एप्लीकेशन नॉट फाउंड वाली चीज़ें आप एक बार अपना मैच ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओटीपी वाले बच्चे भी अपने फॉर्म में पूरा नंबर मैच कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में डिजिट बता रहा है, 3-4 डिजिट बता रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि आपका स्टार्टिंग का नंबर भी यहाँ पे सेम हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें खुद से सेल्फ वेरीफाई कीजिएगा, तब जाके आप अपनी इंक्वायरी को पुट कीजिएगा। उसके बाद आप एनएचएम ऑफिस जाके अपनी चीज़ें बताइएगा, तब विजिट करिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यदि चॉइस फिलिंग करवाना है तो भी आप नर्सिंग ऑफिसर द्वारा, ठीक है, अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पे करवा सकते हो, ठीक है। 24 आवर्स हमारी सर्विस अवेलेबल रहती है आप सभी लोगों के लिए, तो आप कभी भी चॉइस फिलिंग यहाँ पे करवा सकते हो, ठीक है। आगे ही ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।